कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे कि लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने
हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक में प्रभु की कृपा और अनुग्रह के लिए, कृपा की वर्षा के लिए हम प्रार्थना करें। इस समय अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। हर तरह की व्यस्तता को दूर रखिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा हमें पवित्र वचन के मर्म को समझाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। आपके हृदय के हर प्रकार के भाव को इस समय प्रभु के सामने रखिए कि आप टूटे हुए हैं, घायल हैं, दुखी हैं, शोकित हैं। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, तेरे पवित्र रक्त के उस महान प्रार्थना के साथ साथ मैं अपने जीवन के सारे दुखों को तुझे समर्पित करता हूं। तेरे दुख भोग के साथ मैं अपने सारे दुखों को समर्पित करता हूं। यीशु मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कीजिए। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये कर रहा है। इस समय अपने आप को समर्पित करना मेरे भाई, मेरी बहन, पवित्र आत्मा के अधीन होना,
पवित्र वचन सुनने के लिए और उस वचन को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हृदयों को उत्साहित करें। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। एक पल मौन होकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में इस समय कार्य करें। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपके जीवन में इस समय कार्य करें, अनुग्रह की वर्षा करें, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करें, आपके हृदय को उत्साही बनाएं, दुख के हर प्रकार के क्लेश को दूर करें, हर प्रकार के उस बादल को दूर करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मौन हो जाइए, मौन हो जाइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग लगातार इसको देखते हैं और कई लोग प्रतिदिन एक एपिसोड देखते हैं और इसके द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी कृपाएं मिली हैं। आपने संदेश सुना है, आपने उसका साक्ष्य सुना है। आपसे अनुरोध करूंगा, विश्वास के साथ इस प्रार्थना के साथ जुड़िए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त में शक्ति है, सामर्थ्य है। उस पवित्र रक्त के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा प्रार्थना की जा रही है। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ इसमें भाग लेना। प्रभु आप सबको आशीष दें। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आशीष दें, आपको चंगाई दें। यह मेरा विश्वास है और प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 1-2 वर्षों से मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासियों का विश्वास बढ़ गया है। विशेष करके ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा हजारों या लाखों विश्वासियों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है। लोग पवित्र वचनों को सुनने लगे हैं। लोग पवित्र वचन सुनने के लिए समय निकालने लगे हैं। लोग प्रार्थना में समय बिताने लगे हैं। जिन परिवारों में 20 मिनट की प्रार्थना नहीं होती थी, वे 1-1, 2-2 घंटे प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके द्वारा बहुत सारे लोगों की कृपाएं भी मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं देखता हूं कि कुछ लोग धीरे धीरे अपने प्रार्थना में जीवन से हट रहे हैं। वे सोचने लगते हैं कि हमने इतने दिन से प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। वे निराश होते जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। तो इसीलिए प्रभु का एक एक वचन अनमोल है। प्रभु कहते हैं खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर उदाहरण इसके लिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 2 से 5 तक दिया है। मैं आपके लिए उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है, किसी नगर में एक न्याय करता था जो ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। एक सुंदर दृष्टांत है। एक शहर में एक न्याय करता है जो न तो ईश्वर से डरता था और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी, कमजोर नारी, जिसका कोई विशेष सहारा नहीं था। वह उसके पास आकर कहा करती थी कि मुझे न्याय दिलाइए। वो बार बार आकर कहा करती थी, मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए। और वो न्यायाधीश, हालांकि वो अन्यायी था, उसे न्याय दिलाता है। एक जबरदस्त दृष्टांत है। जरा हम उस परिस्थिति का वर्णन देखेंगे। वहां पे लिखा हुआ है उस न्यायकर्ता के बारे में, वो ना तो ईश्वर से डरता था और न किसी की परवाह करता था। वो निकम्मा था, उद्दंड था, निरंकुश था, किसी से डरता नहीं था।
इसके बावजूद वो विधवा बार बार जाकर उसके दरवाजे पे दस्तक देती थी। वो उद्दंड था, निकम्मा था, अन्यायी था, निरंकुश था, इसके बावजूद वो जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती थी। क्यों? वो जानती थी कि ये न्याय नहीं करेगा, अपने से न्याय नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपने ईश्वर पर भरोसा रखती थी। ये अन्यायी है, उद्दंड है, निकम्मा है, लेकिन मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो ईश्वर पर भरोसा रखती थी कि ईश्वर इस निकम्मे को न्याय देने के लिए मजबूर करेगा। उस विधवा के उस भरोसे और उस विश्वास ने उसको बार बार उस अन्यायी न्यायाधीश के दरवाजे पर खटखटाने के लिए मजबूर किया। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, यह प्रभु का कार्य है, उस विधवा को न्याय मिलता है। वचन में लिखा हुआ है, यह प्रभु का कार्य है और हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का कार्य है, प्रभु ही ऐसे कार्य कर सकते हैं और हमारी दृष्टि में अपूर्व है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे अपूर्व अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमें उस विधवा की तरह लगन बनाए रखना है, भरोसा बनाए रखना है। परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे हटना नहीं है। अन्यायी न्याय करता, निकम्मा न्याय करता, किसी से ना डरने वाला, वो जाती थी, खटखटाती थी, क्योंकि वो अपने ईश्वर पर भरोसा रखती थी। इतना लाजवाब उदाहरण हमारे सामने है। आपने संत मोनिका के बारे में सुना है, आप में से जो कैथोलिक भाई बहनें जानते हैं, संत अगस्तिन कलीसिया का एक महान खंबा है। लेकिन अगस्तिन अपनी युवावस्था को पाप में बिताया, पाप में जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी मां मोनिका बराबर अपने बेटे के लिए बिना थके प्रार्थना करती थी, बिना थके बिना हारे उसके लिए प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। बेटा बदल गया और एक संत बन गया, और उसके बदौलत मां भी संत बन गई। खटखटाते रहना है, खटखटाते रहना है। इब्राहिम हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 4 वाक्य 21 में इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है, उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। उसी अध्याय के रोमी अध्याय 4 उसके अध्याय के वाक्य 18 और 19 में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। 19 में लिखा हुआ है कि उनकी निराशामय परिस्थिति क्या थी, वो 99 साल के हो गए थे और उनका शरीर मृत समान था। इसके बावजूद वो विश्वास करते थे कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए 100 साल की उम्र में ईश्वर ने इब्राहिम को एक संतान दी। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं, उस पर विश्वास करने वाले को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बार बार लोगों से मैं यही कहा करता हूँ, विशेष करके जो विश्वासी हैं, अच्छे लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु के अनुग्रह दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हताश मत होइए, निराश मत होइए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। हमारे बनारस में, हमारे आश्रम में एक भवन है जिसका नाम है दर्शन भवन। आपने बार बार सुना है। दर्शन भवन में 24 घंटा आराधना चलती रहती है और वो चमत्कार की जगह है। लोग आते हैं आश्रम में, मुझसे मिलने नहीं आते हैं बल्कि प्रभु से मिलने आते हैं। दर्शन भवन में बैठते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, चले जाते हैं। बड़ा अजीब स्थान है। कई साल पहले की बात है, शायद मैंने आपसे कहा है, एक जवान लड़का जिसका नाम है अरविंद, वो बार बार रोज शाम को बाइबल लेकर आता था अपनी साइकिल पकड़कर।
साइकिल खड़ा करता था, दर्शन भवन में जाकर 1-1.5 घंटा बिताता था। वो घर का सबसे बड़ा है। परिवार के लोगों ने कहा कि इसको समझाइए स्वामी जी कुछ काम करने के लिए। वो दौड़ भी लगाता था। उसके मन में एक ही विश्वास था, एक ही विचार था कि मुझे पुलिस बननी है। और यूपी पुलिस बनने के लिए उसने पता नहीं कितनी बार मेहनत की, लेकिन प्रयत्न सफल नहीं हुआ। मैंने उसको डांटा कि तुम जाकर दूसरा कोई काम कर। शायद मेरा विश्वास कमजोर था, या मैं सोचता था वो दूसरा काम भी कर सकता है। और एक बार मेरे सामने वो फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन वो दर्शन भवन आना बंद नहीं करता है, बराबर आता था, प्रभु के सामने बैठता था। आप विश्वास करेंगे, यूपी पुलिस तो नहीं बन पाया, लेकिन वह मध्य प्रदेश पुलिस बन गया। वो मध्य प्रदेश पुलिस बन गया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश मत होइए, आशा को बनाए रखिए। उस लड़के की तरह अपनी आशा को बनाए रखिए। खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 123 में, बहुत सुंदर वचन है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, वहां लिखा हुआ है स्तोत्र 56 वाक्य 9 में। वहां पे स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हमारी विपत्तियों का वर्णन, विवरण और हमारे आंसुओं का लेखा प्रभु के पास है। इस भरोसे के साथ हमें अपने प्रार्थना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करें। देखिए, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करें। मैं एक नारी को जानता हूं जो हमारे सत्संग में आया करती थी, मुझे अब भी याद है, दाहिने तरफ बैठा करती थी। विवाह के 22 साल के बाद उसको एक संतान मिल गई और मैंने हर सत्संग में उसको रोते हुए देखा। विवाह के 22 साल बाद उसको एक संतान मिली। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में भी आपने सुना, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। एक विश्वासी को कभी टूटना नहीं चाहिए। मैं लोगों से यही कहता हूं, टूटिए मत। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो परिवार कर्ज से डूबे हुए हैं। कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर बहुत सारी विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, और मैं उनसे एक ही बात कहा करता हूं, टूटना नहीं। विश्वास को बनाए रखिए, खटखटाते रहिए। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आप कई वर्षों से, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं आपके पति के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, टूटना नहीं, अपने विश्वास को बनाए रखना, लगन बनाए रखना। उस विधवा की तरह बराबर प्रभु के दरवाजे पर खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। खटखटाना बंद मत कीजिए। प्रार्थना को कमजोर होने मत दीजिए, प्रार्थना को और मजबूत करते जाइए। इब्राहिम ने 24 साल तक अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने भरोसे को बनाए रखा। 24 साल तक प्रार्थना में ढंग से प्रभु की ओर अपने हृदय और मन को उठाया।
और 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, मत भूलिए। सबके लिए एक सबक है, हमारे लिए एक आदर्श, एक उदाहरण है। नबी एलिया का उदाहरण लीजिए। नबी एलिया कार्मल पर्वत पर पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना में लीन है। इस्राएल पर वृष्टि भेजने के लिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। 6 बार उनका नौकर जाता है देखने के लिए कि बादल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, और नौकर ने आकर कहा कि बादल नहीं उठ रहा है, लेकिन एलिया निराश नहीं होता है। वो खटखटाते रहा, प्रार्थना को बरकरार रखा, और अंत में 7वें बार अपने उसके नौकर ने आकर कहा कि एक इंसान की हथेली के बराबर बादल समुद्र से ऊपर उठ रहा है। एलिया की तरह, मूसा की तरह, इब्राहिम की तरह, प्रभु यीशु की तरह हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रार्थना को बनाए रखना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खटखटाते रहिए, बंद मत कीजिए। आप हार जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आपका विश्वास टूट जाएगा। खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हमारे जीवन में जो रास्ते बंद पड़े हैं उसको खोलिए यीशु। तू चाहता है कि हम लोग खटखटाएं, खटखटाते रहें, हम खटखटाएं और खटखटाते रहें। हमारे विश्वास को मजबूत कर यीशु। उस अन्यायी न्यायाधीश से उस विधवा ने न्याय पाया क्योंकि उसने लगन को बनाए रखा, खटखटाने का कार्य जारी रखा, तेरे दरवाजे पर बार बार खटखटाने के लिए, प्रार्थना में तेरे सामने उपस्थित होने के लिए, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास बराबर आने के लिए। ये प्रभु यीशु हमें व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से और सामुदायिक रूप से कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय तेरे इन वचनों को सुनने वाले भाई बहनों को अभिषेक दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रार्थना में लगन का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आज की इस आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह दे। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना
सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में है छवि। सर्वज्ञान है, तू महान है, आदि तू ही है, अंत तू ही है। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। 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 परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। अपने पवित्र वचनों को सुना है और अब प्रभु की वेदी के सामने आप बैठे हुए हैं। आप प्रभु के सानिध्य में हैं, एक ऐसे महान प्रभु के सानिध्य में जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाया, अपने प्रजा इस्राएली जनता को छुड़ाने के लिए मिस्र देश पर विपत्तियां भेजी, अपने प्रजा के लिए लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित करने वाले महान सर्वशक्तिमान प्रभु, आकाश से मन्ना बरसाने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु, ख्याल करने वाले प्रभु, एक ऐसे महान प्रभु की उपस्थिति में हम इस समय बैठे हुए हैं महसूस करना। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय को खोलिए। प्रभु का सानिध्य स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए और प्रभु के सामने अपने हृदय की बातों को लाइए। हर बार जब हम प्रभु के सामने आते हैं उस समय हमें बच्चों की तरह आना चाहिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से बच्चों की तरह बनाना है, अपने आप को सरल बनाना है। ये नहीं सोचना है कि हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं। पूरी तरह से अपने को नम्र बनाना, छोटे बच्चों की तरह प्रभु के पास आना। मत्ती के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, जब तक तुम बदल कर बच्चों की तरह नहीं आओगे तब तक ईश्वर के राज को नहीं देख सकते हो। प्रभु के पास आइए, समय नम्रता के साथ आइए, खुले हृदय के साथ आइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। संपूर्ण बाइबल में ईश्वर के प्रेम के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। बार बार विभिन्न रूपों में प्रभु हमें समझाते हैं कि मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं, मैं तुम्हारे बीते दिनों को जानता हूं, मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूं, वर्तमान को जानता हूं, मैं तुम्हारे हर अपराध को जानता हूं। इसके बावजूद हमें प्रेम करने वाले महान प्रभु, स्तोत्रकार कहता है, वो हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। वो हमारा ख्याल करता है, वो जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उस महान प्रभु के सामने आइए, अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख दर्द है, जीवन की अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं यीशु, मेरे परिवार की समस्याएं यीशु, तंगी, परेशानियां, बेरोजगारी, रोग, भविष्य के बारे में चिंताएं, उत्कंठा,
बच्चों का भविष्य कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, एक एक चिंता को इस समय प्रभु के सामने लाइए। वो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं। पवित्र वचन में लिखा हुआ है वो आपकी सुधि लेता है, वो आपकी सुधि लेने वाला प्रभु है। लाइए इस समय अपने जीवन की एक एक बात को यीशु के प्रेम पर विश्वास कीजिए, उनके प्रेम पर भरोसा रखिए। संत पौलुस की बात को सुनिए। पौलुस क्या कहते हैं? हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आपकी समस्याएं कितनी बड़ी क्यों न हो, वो प्रभु की महानता से बड़ी नहीं है। आप अपनी सारी समस्याओं के यीशु के सामने लाएंगे। आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आपके और आपके परिवार के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपके परिवार के जीवन में कार्य करने दीजिए। लेट अ मिरेकल हैपन इन योर लाइफ टुडे। प्रभु यीशु को अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से आपके हर प्रकार के बंधन को तोड़ने दीजिए, हर प्रकार की बुराई की बुरी आदतों से छुटकारा देने दीजिए। नशे की आदत से, अश्लीलता की आदत से, कई प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा देने दीजिए। विश्वास कीजिए, समय हृदय खोल कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, पाप के चंगुल से छुड़ाने के लिए आइए। यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए। यीशु को स्वागत कीजिए समय, यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। ज़क्केउस के घर पर प्रवेश कर ये घोषित करने वाले यीशु आज इस घर में मुक्ति आई है, आपके परिवार में आने दीजिए, घोषित करने दीजिए। आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में मुक्ति आई है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने उसे दुख से रौंदा जाने दिया, प्रभु ने उसे दुख से रौंदे जाने दिया, यीशु को रौंदे जाने दिया, कुचल दिए जाने दिया। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, कैसे टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सहन शक्ति दीजिए, प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। अपने प्रिय लोगों से प्राप्त दुखों को सहने की शक्ति दीजिए। पति से प्राप्त, पत्नी से प्राप्त, बच्चों से प्राप्त, मां बाप से प्राप्त, अपने भाई या बहन से प्राप्त दुखों को सहन करने की शक्ति दीजिए। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मेरा अपमान करते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मुझ पर संदेह करते हैं और तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं और मुझे अपने से दूर रखते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मेरा उपहास करते हैं और मुझ पर दोष मरते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मुझ पर हंसते हैं और मुझे उपहास का पात्र बनाते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मेरे पतन के लिए प्रार्थना करते हैं और मेरे पराजय में आनंद मनाते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं और मार्ग में बाधा बनते हैं, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब अपने ही लोग मुझे छोड़ते हैं और मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब अपने ही लोग मुझे छोड़ते हैं और मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब दुख मुझे सताते हैं और मेरा दिल टूट जाता है, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दीजिए। जब पीड़ाएं मुझे खा जाती हैं और मैं असुरक्षा महसूस करता हूँ, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति
शक्ति दीजिए। हे यीशु हृदय के नम्र और विनीत, मेरे हृदय को तेरे हृदय के समान बना। हे यीशु हृदय के नम्र और विनीत, मेरे हृदय को तेरे हृदय के समान बना। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें अपनी सहन शक्ति से भर दे, अपनी सहन शक्ति से भर दे। अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे सहन शक्ति दीजिए दुखों के सामने मौन रहने के लिए, दुखों के सामने मौन रहने के लिए, दुखों को धैर्य से सहने के लिए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी यदि आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। अपने दुखों को धैर्य से सहने के लिए हे प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें विश्वास दीजिए, हमारे विश्वास को टूटने मत दीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। भरिए यीशु भरिए, सहनशीलता भरिए, सामर्थ्य भरिए, धैर्य भरिए, विश्वास भरिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, वे इस समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन करेंगे। अपने सारे रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए। गंभीर से गंभीर रोग, पुराने से पुराने रोग, ऐसे रोग जिसको डॉक्टरों ने कहा कि कभी आप छुटकारा नहीं पा सकते, यीशु के हाथों में दीजिए। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को सब कुछ पर अधिकार मिला है। प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया, प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को हटाया, अवधूतों को निकाला। प्रभु को सब कुछ पर अधिकार है। अपने रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए और विश्वास के साथ इस समय अपना मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना। यीशु अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से, अपने पवित्र बलिदान की शक्ति और सामर्थ्य से हर प्रकार के रोग से इसी वक्त आपको छुटकारा दे। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में प्रवेश करे, आपके नस नस में प्रवेश करे, बहने दीजिए, बहने दीजिए, रग रग में, रग रग में, रग रग में। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग। आइए हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना है, उसको करेंगे। बार बार गाते हुए प्रभु अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बड़ी भक्ति के साथ हम इसको दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। आप में से कई लोगों को प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों से आजाद कर रहे हैं। विश्वास करते हुए स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। लेट द लॉर्ड डू इट। पवित्र परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।